बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी गवर्नमेंट ने जो 18% सेल्स टैक्स और 3% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई है, उसका टोटल इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ 6% होगा। यानी अगर आप एक 10 लाख का प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस पे 60,000 रुपये का फ़र्क आ गया है। और अगर ये फ़र्क आप मंथली चेक करें तो एक 10 किलोवाट के सिस्टम की सालाना 16 से 18,000 यूनिट्स की यील्ड होती है। अगर एक यूनिट 50 रुपये का हो तो ये 8 से 10 लाख रुपए की आपकी बचत है। अगर ये बचत मंथ वाइज देखें तो ये एक महीने से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप वेट ना करें इससे पहले कि ये टैक्स इम्प्लीमेंट हो और ज़्यादा प्राइसेस ऊपर चली जाएं, आप मंथ ऑफ जून में ही अपने सोल्यूशन को ले लें। जैसे मैंने 10 किलोवाट का कहा है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। 100 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट होगा वो तकरीबन 60 लाख का होगा। तो 60 लाख के ऊपर अगर आप उसकी यील्ड देखें तो वो बहुत ज़्यादा होगी, और प्राइस में देखें तो बहुत कम, क्योंकि पैनल की जो टोटल प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूशन है वो 30% होती है मैक्सिमम छोटे पे। वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वो कंट्रीब्यूशन कम होना शुरू हो जाती है। और ये टैक्स लगने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इंडस्ट्री में फ्रॉड हो रहा था, लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, लोग 2 नंबर पैनल मंगा रहे थे, आवाम को चीट कर रहे थे, वो काम रुक जाएगा। मेरे हिसाब से ये अच्छा हो गया, सेल्स टैक्स थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए और ये इंडस्ट्री इस तरह रेगुलराइज हो जाएगी। इस वक्त बहुत से लोग सोलर इंडस्ट्री के नाम पे सोलर पैनल मंगा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर भेज रहे हैं। 5 सेंट का जो यूनिट आता है वो 10 सेंट में मंगा रहे हैं, 4 सेंट की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और उसके बाद वो जाली 2 किस्म नंबर का जो पैनल है वो मार्केट में बेचते हैं। सेल्स टैक्स लगने से सिर्फ वही कंपनी काम करेगी जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होगी और इनपुट आउटपुट दे सकेगी। जब ये सिस्टम मार्केट में आ जाएगा तो हर तरह का पैनल 1 नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर पैनल नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे 2 नंबर पैनल क्या होता है? 2 नंबर पैनल वो होता है कि जो कंपनी फर्स्ट इंपोर्टर के ज़रिए मंगाती है वो 1 नंबर पैनल है। वो पाकिस्तान के लिए बना होगा, वो पाकिस्तान का टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, उसकी वारंटी लोकल मिलेगी। एक पैनल आता है जो होगा तो उसी कंपनी का, लेकिन वो आफ्टर मार्केट का, वो पता नहीं किस मुल्क का, लोग वहाँ से जाके मार्केट से ख़रीद लेते हैं। जब प्लस माइनस टेम्परेचर होता है तो वो काम नहीं करता। जब लोग उसकी वारंटी के लिए अप्लाई करते हैं कंपनी को, तो वो कंपनी कहती है तो ये पैनल तो पाकिस्तान के लिए बना ही नहीं है। फिर एक 3 नंबर पैनल होता है। वो 3 नंबर पैनल ये होता है कि जो मार्केट में बी ग्रेड पैनल पड़ा होता है, लोग वो जाके वहाँ से ख़रीद लेते हैं और वो पाकिस्तान ले आते हैं। इसके बाद एक 4 नंबर पैनल है। वो 4 नंबर पैनल ये है कि जो सी ग्रेड या बचा हुआ प्रोडक्ट से होता है वो लोग ले आते हैं, वो भी बाद में प्रॉब्लम करता है। फिर एक 5 नंबर का पैनल है। वो 5 नंबर का पैनल क्या है? वो पैनल ये है कि लोग जो भी अपना पैनल वहाँ से लेते हैं उसके नंबर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को दे के वहाँ से उसी कंपनी के नाम के स्टिकर्स बनवा लेते हैं। वो स्टिकर उसके अंदर भी लग जाते हैं, और वो जब बंदा उसको वेरीफाई करता है तो वो वेरीफाई भी हो जाता है, बिकॉज उसका वो जो बारकोड है वो सेम है। 1 नंबर के 10-10 पैनल लोगों ने बनवा लिए हुए हैं। फ्यूचर में हमारी कंपनी ई कॉमर्स में आ रही है और हम पाकिस्तान में आए हुए जो पैनल हैं उनके नंबर लॉक कर दिया करेंगे। जब हम ये नंबर लॉक कर देंगे तो वो दूसरा जो पैनल है सेम नंबर वाला रजिस्टर्ड नहीं होगा। जब वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो पता चल जाएगा कि ये 2 नंबर पैनल है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा किया गवर्नमेंट ने, टैक्स लगा दिया है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा लेकिन ये कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद है। अब लोगों को 1 नंबर चीज़ मिलेगी। सेल्स टैक्स जब दिया होगा तो गाहक को उसकी रसीद भी मिलेगी। जब गाहक को उसकी रसीद मिलेगी तो वो कभी भी उस कंपनी, जब भी उसको वारंटी नहीं मिलेगी तो वो उस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकता है, क्योंकि उसने सेल्स टैक्स इनवॉइस उसको दी हुई है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।